राष्ट्र के अमर सपूत राष्ट्रवीर बाबू निहाल सिंह जी, जिनका जन्म 2/2/1908 को हुआ और स्वर्गवास 22/7/1998 को हुआ। इनके राजनीतिक जीवन शुरुआत 1962 से हुआ, जब वह पहली बार सेवापुरी से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। उसके बाद 1967 को विधायक औराई विधानसभा से हुए। उसके बाद 1970 को उप मंत्री राजस्व उत्तर प्रदेश शासन चुने गए। उसके बाद 1990 को राष्ट्रवीर की उपाधि मिली। आज हम उनके बेटे डॉक्टर तेग बहादुर सिंह जी का एक मुलाकात हुआ। विभूति नारायण सिंह भी गोद लिए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि इनके तो लड़का था नहीं। नहीं तो ये आजमगढ़ के भूमिहार हैं विभूति नारायण सिंह। जी ये हो गए राजा। इनसे हमारे बाबा से परबाबा से जी बहुत पटती थी। उस साफा उफा बांध के जैसे ये लोग चलते थे उनसे वो भी चलते थे। जब वो दरबार में जाते थे इनको अलग से कुर्सी दी जाती थी बैठने के लिए। और उन्हीं के जमाने में 13 गांव में हमारी छावनी बनी। हम जमींदार थे यहाँ के। जी तो हम जहाँ जमीन खरीदते थे तो वहीं पर एक आदमी खेती करने लगता। बिल्कुल, घर मकान बना के वहीं रख देते थे। तो इस तरह से 13 छावनी हमारी थी। राजनीति में एक एक छावनी बिकती चली गई और आज के जमाने में मात्र जो है 2 छावनी रह गई। हाँ, उस समय एक रघुनाथपुर और एक ही है। तो हम अपना शेयर यहाँ ले लिए हैं, वहाँ अपने पटीदार लोग रहते हैं। ये कहानी है। हमारे परबाबा कहे हमारे पिताजी से कि चलो तुमको वहाँ स्टेट में नौकरी दिलवा दें। काशी में रहते। हाँ, तो कह नहीं हम नौकरी नहीं करें। सही बात है। 13 छावनी, सोचिए एक छावनी में। अच्छा पिताजी, कितना होता था कि एक छावनी? अरे 20-20 बीघा, 25-25 बीघा, एक छावनी को कोई 50 बीघा, ऐसे ऐसे करके। बताइए, मैंने कम से कम 500 अगर इस हिसाब से। 3 घोड़े हमारे यहाँ हमेशा रहते थे और एक हाथी। अगर इस तरह से देखा जाए तो शायद हजारों बीघे। बहुत बड़ी फैमिली भी थी। हमारे पिताजी 3 भाई थे और 3 भाइयों में 4 भाई थे, एक का परिवार नहीं चला और 3 रह गए। 3 से हम लोग हैं। बहुत अच्छा लगा पिताजी आपसे मिलके। हमारे घर में 5 PhD हैं। वाह। एक BHU के प्रोफेसर थे, उनका तो हार्ट अटैक हो गया, मर गए। उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर से PhD हैं। हमारा लड़का PhD है। हम डीन से रिटायर हुए हैं यूपी कॉलेज से। अच्छा, डीन से आप रिटायर? डीन थे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में। और उसके बाद PhD हमारे डॉक्टर गुलाब सिंह प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। फिर 2 भतीजे हैं, वो प्रोफेसर हैं। ये पारिवारिक हमारा पृष्ठभूमि जो है वो पढ़े लिखे का पृष्ठभूमि है। अच्छा पिताजी, एक छोटी सी बात। अच्छा, कुछ हम भदोही के विषय में आपसे जानना चाहते हैं। एक जैसे एक झूरी सिंह मौनसों में बहुत सरताज थे। मौनस ठाकुर। जी। और 1857 में जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ था जी, तो उसमें एक अंग्रेज था जो पाली के गोदाम में नील की खेती करवाता था। नील जो कपड़े में देते हैं। अच्छा, ये नील की खेती होती थी पाली गोदाम ज्ञान। हाँ, तो वो क्या किया कि झूरी सिंह के भाई थे संग्राम सिंह। अच्छा, मतलब झूरी सिंह संग्राम आता था तो हम हाँ, कि झूरी सिंह के भाई थे संग्राम सिंह। जी,
तो संग्राम सिंह को वो कत्लेआम कर दिया अंग्रेज। तो उनकी पत्नी कहीं कि जब तक उसका सर काट के नहीं लाओगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा पिताजी, उस अंग्रेज का नाम क्या था? नाम तो हम भूल रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा मुझे याद है, कुछ उसको मोरंग, हाँ, मोर साहब, मोर साहब जी, मोर साहब, ठीक कर, मोर साहब थे जी। तो ये बीड़ा उठाए जी झूरी सिंह कि हम इसका सर काटेंगे। तो ये हमला बोल दिए और वो घोड़ी से बैठ के दूसरे दरवाजे से भगा जी। आई अपने घोड़े से दौड़ाए। जब देखे कि अब इसको हम नहीं पाएंगे, जी पकड़ नहीं पाएंगे, तो आगे गणेरिया भेड़ चरा रहा था जी। तो ललकारे उसको कि लग्गा से बजा दो। जी वो अपना लग्गा जो लिया था जी। वो घोड़ी के पैर के अंदर लगा दिया, घोड़ी गिर गई और तब तक ये पहुंच गए। ये पहुंच गए और उसके बाद मारे तलवार से उसका सर कट गया। जी। फिर वही सर लेके गए हैं, तब वहाँ ने जल ग्रहण। पहले तो पिताजी, ये 1857 का है। 1857। जी। तो पिताजी, ये मोरवा नदी का नाम उसी के नाम से पड़ा है, उसी जगह उसका कत्ल हुआ था शायद, मतलब लोगों का कहना है, मुझे तो पता नहीं। अब इतना हमको नहीं जानकारी है, जो हम उनसे सुने हैं जी पिताजी। अपने पिताजी से, बाबू निहाला सिंह से, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे महान पुरुषों का आज। एक और कलंकित बात भी है जी सर, बताइए। कि उनकी शादी यही लोहराडी में हुई थी, झुरू सिंह की। ये लोहराड़ी कब से थी? यही कपसेठी लोहराडी। और ये लोग जब अंग्रेज इनाम रख दिए इनके ऊपर, जी तो ये अज्ञातवास कर रहे थे चुनार में। जी जी जी। और इनके ससुराल वाले जाके वहाँ पकड़वा दिए। ओ नो। पकड़वा दिए तो उनको फांसी लग गई। तो हम लोग क्या किए कि पूरे रिघवंशी वंश के लोग जी। इनके यहाँ पानी पीना बंद कर दिए और इनको खुरैया का उपाधि दे दिया गया कि खुरैया है, इनके यहाँ न कोई शादी करेगा न तो कोई इनके घर जाएगा। ये कहानी है। और उसी कलंक को धोने के लिए हम लोग झूरी सिंह के ऊपर बहुत काम किए। उनका वहाँ पर स्टैचू सब लगवा दिए, जी। ज्ञानपुर में, परऊपुर में। ये कहानी है पुरानी। बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह जब राजा हो गए तो इनको दीवान बना दिए, बैजनाथ पांडे को। तो इनको काशी राज से बाबू साहब की खिताब मिली। आज भी लोग उनको बाबू साहब कहते हैं, उनके घर के जितने बच्चे हैं उनको भी। अच्छा, पंडित जी को। हाँ। तो बैजनाथ जी तालाब जो है खुदवाना शुरू किए ज्ञानपुर में, एक बहुत बड़ा तालाब। चकिया में 4-5 ठो तालाब, कुरौना में 4 तालाब, एक तालाब 50-50 बीघे के हैं। वाह। ये बनवाए उस समय। अच्छा, एक तो हमको लगता है यहाँ राजा तालाब में भी है का? वहाँ भी है, हाँ, राजा तालाब में भी है। बहुत बड़ा तालाब है। बहुत बड़ा तालाब। जितने बड़े बड़े तालाब हैं सब इन्हीं के रिजीम के हैं, यही बनवाए हैं। मतलब ये सिर्फ मस्ती मस्ती में इन्होंने दीवान बन गए। और असल में हम उम्र थे, उनके जी। साथ खेलते थे जी जी और रहते थे, जी तो बड़ी दोस्ती थी। जी। तो जब उनका हाथ देखे तो कहे बाबू साहब तोहरे तो हाथे में राज रोग लिखा था, राज योग जी। लिखा था। कहे हम राजा हो तो तुम्हें दीवान बना दे। तो राजा जब हो गए तो इन्हें दीवान बना दे।
अच्छा पिताजी, आज मकान खंडहर दिखत एकदम पड़ा हुआ। उन्हीं का मकान वो है, बैजनाथ पांडे का। जी जी। अब उनके परिवार के लोग असल में ज्योतिषी कोई आके बता दिया कि इसमें अगर जो रहेगा जी। उसका वंश नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा। तो सारे लोग मकान को छोड़ के अलग अलग मकान बनवा हाँ, लिए। कई ठो मकान बना है। उस सब मकान उन्हीं लोगों का है अच्छा। और उस खंडहर को छूने नहीं गए। उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो कई बार लोग खुदवाने की कोशिश किए लेकिन सफलता नहीं, वो ऐसे ही छूटा है। वो उन्हीं का मकान है। और कल हम रुके भी और दुबे जी को बोले भी हाँ। कि कम से कम यार चल के ये सब ऐतिहासिक चीज है, इसको जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं। कम से कम कोई अगर हमारे जिले में है और हमारे पास में है 10 किलोमीटर के दूर पे, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इसके विषय में हमको जानना चाहिए। उनको बाबू साहब की उपाधि मिली। उनका एक नाती यहाँ पर है हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज में, बड़े बाबू। अच्छा। हमारे पिताजी रखवा दिए थे। अरे कितने लोगों का भला किए कि पूरी सेवापुरी को सेवा। तो जब ये हुआ कि इनका अंत्येष्टि किया जाए तो मनियार सिंह तो इनकी अंत्येष्टि करने में इंतजाम में लपट गए। अचेत सिंह गद्दी नशीनी करा लिए अपना, जी। वो राजा घोषित हो गए। हाँ, चेत सिंह का इतिहास क्योंकि नाम आता है। कुर्सी को खाली नहीं छोड़ा जाता। तो राजा का जो तख्त था उस पर चेत सिंह बैठ के अपना गद्दी नशीनी करा लिए, राजा घोषित हो गए। चेत सिंह का नाम हाँ आता है इतिहास। तो चेत सिंह बहुत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वारेन हेस्टिंग आया, हमला किया और चेत सिंह उसको परास्त कर दिए। वो भगा यहाँ से लौट के। जब लौट के भगा तो चकिया के पास जब पहुंचाऊ तब यहाँ के कुछ भूमिहार लोग पैसा कलेक्ट करके जाके उसको 50,000 रुपया दिए और कहे कि दोबारा आप हमला कर दीजिए, जीत जाएंगे। क्योंकि इस समय सब लोग मस्त हैं जीत के खुशी में। दोबारा वो हमला किया, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। जी। तो जो वो राजकुमारी थी डोभी वाली, जी। उनकी शादी एक राजपूत से तय था। तो जब इनकी ये यहाँ चली आई तो उनको वैराग्य हो गया। वो चले आए बनारस, यहाँ 10-20 पहलवानों को इकट्ठा करके अपना कुश्ती उस्ती लड़ाते थे और रहते थे। जब उनको पता चला कि चेत सिंह के ऊपर हमला हो गया है तो वो आदमी बहुत साथ दिया चेत सिंह का, बहुत लोगों को काटा। लास्ट में जब इनको ये हुआ कि अब हार जाएंगे तब वही चेत सिंह जो किला है, जी जी, उसी किले से गंगा जी में कूद के और उस पार निकल गए। और यहाँ से जंगल है ग्वालियर चले गए। ग्वालियर के बाद फिर पता नहीं चला। ये कहानी है। हाँ, चेत सिंह का इतिहास ये बहुत थोड़े में हम आपको बताए हैं, हाँ, जितना हम जी। अपने पिताजी से सुने हैं जी, वो आपको बताए। बहुत अच्छा लगा। पेशकशों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।